हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमिल्स के एक्सरसाइज 2.2 की। इस एक्सरसाइज में बेटा कुल मिला के 4 क्वेश्चंस हैं और चारों के चारों क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनॉमिल 5x - 4x² + 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक पॉलीनॉमिल दे रखा है और इस पॉलीनॉमिल की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। तीन केसेस हम लोगों को दे रखे हैं। पॉलीनॉमिल की वैल्यू निकालनी है जबकि x की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और x की वैल्यू -1 के बराबर है, और थर्ड केस में x की वैल्यू बेटा 2 के बराबर है। ठीक है, तो कैसे किसी भी दिए गए पॉलीनॉमिल की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं वो चीज हम लोग अब इस वीडियो लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। तो भाई, जब हम लोगों को किसी भी पॉलीनॉमिल की वैल्यू निकालनी होती है तो बेटा सबसे पहला काम ये करते हैं कि उस पॉलीनॉमिल को नेम देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेम नहीं दे रखा है पॉलीनॉमिल को, सिर्फ पॉलीनॉमिल हम लोगों को दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दिए गए पॉलीनॉमिल को हम लोग नेम देंगे। ठीक है, तो चलिए नेम दीजिए। तो हम लोगों ने नेम दिया और मान लिया कि उसका नाम क्या है, पॉलीनॉमिल का नेम है px, और पॉलीनॉमिल है क्या, पॉलीनॉमिल है 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो इस दिए गए पॉलीनॉमिल को हम लोगों ने नेम दे दिया p, जिसमें कि वेरिएबल क्या है, x है। तो इस तरीके से पॉलीनॉमिल को हम लोग नेम दे देते हैं। अब आते हैं बेटा फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में हम लोगों को बोला है कि इस पॉलीनॉमिल की वैल्यू निकालो जबकि x की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जस्ट क्या करना है हम लोगों को, इस पॉलीनॉमिल में जहां जहां हम लोगों को x दिखता है वहां वहां हम लोग क्या करें, 0 रखते हैं। तो भाई पॉलीनॉमिल है px और इस पॉलीनॉमिल px में हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह पर रख रहे हैं 0। तो बेटा जब x की जगह पे इधर 0 रखा है तो यहाँ भी जहां जहां देखे वहां पे क्या रखते हैं, x की जगह पे 0। ठीक है, चलिए रखिए। 5x पहला टर्म है तो x की जगह पे 0 रखा, माइनस का 4x² है तो -4 और x की जगह पे 0 और इसका स्क्वायर, प्लस का 3 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। और अब हमें क्या करना है, इसको कर लेना है बेटा सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई करें तो 5 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है 0 मिलने वाला है, माइनस का 4 और 0 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 0, प्लस का 3 ऐसे रख दिया। अब हम लोग देख रहे हैं टर्म तो क्या है 0, और 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हुआ 0 और प्लस का 3। तो 0 - 0 + 3 का मतलब क्या हुआ 3। मतलब इस पॉलीनॉमिल की x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है, जबकि x की जगह पे क्या रखा जाता है, जबकि x की जगह पे 0 रखा जाता है। तो पहले पार्ट का आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि इस पॉलीनॉमिल की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, जब इस पॉलीनॉमिल px में x की जगह पे क्या रखें, 3 रखते हैं। अब आते हैं बेटा अगले पार्ट पर। अब अगेन इस पॉलीनॉमिल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस बार x की जगह पे क्या होगा, -1 होगा। रखिए भाई पॉलीनॉमिल px में x की जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग, -1। तो जहां जहां इस पॉलीनॉमिल में x दिखता है वहां वहां क्या रखना है, -1। तो पहला टर्म क्या है 5x, तो आपने रखा 5 और -1। फिर अगला टर्म है माइनस का 4x², तो माइनस का 4 ऐसे ही रखा, और इस x की जगह पे क्या रखोगे, -1 और इसका स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का 3 एज इट इज रख दीजिए। अब 5 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा माइनस का 5, माइनस का 4 ऐसे ही लिखिए, यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, मतलब -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी जगह पे बेटा हम लोगों ने रख दिया 1 + 3। ठीक है, अब देखो क्या मिला हम लोगों को, माइनस का 5 एज इट इज हम लोगों ने रखा, -4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 4। ठीक है, और ये बन गया प्लस का 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव है। जब ये दो नंबर्स नेगेटिव है तो इनको बेटा क्या करो, आपस में प्लस कर दो, साइन नेगेटिव ही रखो। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो बनेगा माइनस का 9 और ये प्लस का 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग देखते हैं कि बड़ा कौन, और जो भी बड़ा होता है ना उसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को माइनस करके लिख दो। तो भाई इन दोनों में से बड़ा कौन है, 9, और इसके सामने साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का साइन, और बड़े में से छोटे को माइनस करोगे मतलब 9 में से 3 को माइनस किया तो क्या मिला, 6। तो इस तरीके से इस पॉलीनॉमिल की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6 निकल कर आ जाती है। लेकिन कब, जब इस पॉलीनॉमिल px में x की जगह पर -1 रखा जाता है। ठीक है, आई थिंक पार्ट भी समझ आ गया होगा। चलिए अगले पार्ट पर हम लोग आते हैं, और अगले पार्ट पर बेटा आए तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इस पॉलीनॉमिल की वैल्यू निकालनी है, और इस बार x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। रख दीजिए भाई, पॉलीनॉमिल px में x की जगह पे रखे हम लोग 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इक्वल टू, पहला टर्म क्या है 5x, तो 5 एज इट इज रखा हम लोगों ने, और x की जगह पे रख दिया 2। ठीक है, अगला टर्म है माइनस का 4x²
तो -4 और x की जगह पे 2 और इसका स्क्वायर और लास्ट टर्म बेटा प्लस का 3। करो इसको सिंप्लीफाई। 2 इंटू 5 कितना हो गया, ये बन गया 10, माइनस का 4 ऐसे ही रखो। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 और प्लस का 3 ऐसे ही रखा। तो ये मिला बेटा 10, -4 और +4 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये प्रोडक्ट निकल कर आएगा बेटा माइनस का 16 प्लस का 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दो टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो 10 और 3 कितना हो गया 13 और ये हो गया माइनस का 16। एक प्लस का नंबर माइनस का नंबर, जब भी अपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन हो तो देखो बड़ा कौन, तो बड़ा है 16, इसके सामने जो साइन है वो साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो क्या मिलेगा माइनस का 3। मतलब इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकल कर आती है माइनस का 3, लेकिन कब, जब इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पे क्या रख दिया जाता है 2 रख दिया जाता है। तो ये हो जाता है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर और ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में दिया है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कितने पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, 4 पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि दिए गए 4 पॉलिनोमियल्स के लिए वैल्यू निकालिए किस किस की, P0 की, P1 की और P2 की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस फर्स्ट पॉलिनोमियल पर। तो भाई फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, नाम है बेटा p, वेरिएबल है इसके अंदर y, और ये है क्या, ये है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो ये है गिवन पॉलिनोमियल। और अब इस पॉलिनोमियल के लिए हमें किस किस की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, P0। ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P0। देखो जब हम लोग इस फॉर्म को और इस फॉर्म को कंपेयर करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भाई दिए गए पॉलिनोमियल py में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, y की जगह पे 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो जहां जहां बेटा हम लोगों को इस पॉलिनोमियल y दिखेगा वहां वहां क्या रख दें, 0 रख दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो रखिए भाई y यहाँ पे दिख रहा है, क्या रखोगे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस y है, फिर से रखो 0, फिर प्लस का 1 है। ठीक है, 0 का स्क्वायर का मतलब 0, फिर माइनस में 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 का मतलब 0 और प्लस 1 का मतलब प्लस 1 करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा 1। मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए यानी कि py के लिए P0 की वैल्यू क्या निकल कर आती है, 1 निकल कर आती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पहला आंसर। फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, P1 की निकालनी है। अच्छा P1 यानी कि पॉलिनोमियल py में y की जगह पे अब क्या रख रहे हैं हम लोग, 1 रखने जा रहे हैं। तो बेटा अगर इधर y की जगह पे 1 रखा है तो यहाँ भी जहां जहां y दिखे क्या रखते हैं हम लोग, 1 रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, सो दिस इक्वल टू, देखिए पहला टर्म क्या है वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे रखा 1 और इसका स्क्वायर, फिर माइनस का y है तो y की जगह पे फिर से 1 रखा हम लोगों ने, प्लस का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 1 हुआ प्लस 1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू निकल कर आती है, 1 निकल कर आती है। मतलब इस py पॉलिनोमियल में जब हम लोग y की जगह पे 1 रखें तो भी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है बेटा, P2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब y की जगह पे अब हम लोगों ने क्या रख दिया, इस पॉलिनोमियल py में 2 रखा है और जब इस साइड में 2 रखा है y की जगह पे तो जहां जहां हम लोगों को राइट हैंड साइड में y दिखता है सब जगह पे क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। चलिए रखिए, पहला टर्म क्या है, वाई स्क्वायर है तो y की जगह पे रखा 2 और इसका स्क्वायर, माइनस का y है तो माइनस का साइन लगाइए, y की जगह पे 2 प्लस का 1। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये बन जाएगा 4, ये माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हुआ 2 और प्लस का 1 और 2 प्लस 1 हो गया 3। मतलब P2 की वैल्यू क्या निकल कर आती है, इस पॉलिनोमियल के लिए 3 निकल कर आती है। तो ये थर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए किसकी किसकी वैल्यू निकाल दी, P0 की वैल्यू निकाली, P1 की निकाल दी और P2 की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, आई थिंक ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हम लोग जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आए तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को पॉलिनोमियल क्या दिया है, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिखें। तो भाई नेक्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है PT सॉरी, तो PT कितना है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो ये है बेटा गिवन पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल के लिए आप किस किस की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो निकालनी है P0 की। सो देयरफॉर P0,
अच्छा पी टी, और ये क्या है पी जीरो, मतलब टी की जगह पे क्या रखा जा रहा है, टी की जगह पे रखा जा रहा है बेटा जीरो। और जब इस साइड में टी की जगह पे जीरो रखा है तो राइट हैंड साइड में भी जहां जहां हम लोगों को टी दिखेगा सब जगह पे क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला टर्म टू है, एज इट इज रखो, टी की जगह पे क्या रख दिया जीरो। अगला टर्म टू टी स्क्वायर है तो टू रखो, और टी की जगह पे फिर से जीरो और इसका स्क्वायर, माइनस का टी क्यूब है, टी की जगह पे रखा जीरो और इसका क्यूब कर दिया। ठीक है जी, आई थिंक समझ आ रहा है यहाँ तक। अब बेटा टू को तो ऐसे ही रखो, ये क्या बना जीरो, जीरो का स्क्वायर का मतलब जीरो, और इनटू में टू होगा तो भी क्या मिलेगा जीरो, जीरो का क्यूब करेंगे तो भी जीरो। तो टू प्लस जीरो माइनस जीरो का मतलब हुआ टू। मतलब इस पॉलिनॉमियल पी टी के लिए पी जीरो की वैल्यू क्या निकल कर आती है, इसकी वैल्यू निकल कर आती है टू। तो ये आंसर हुआ पहला, करेक्ट है। अब हम लोगों को निकालनी है पी वन की वैल्यू, निकालो भैया पी वन की वैल्यू। कैसे निकालोगे, इस पॉलिनॉमियल पी टी में टी की जगह पे क्या रख दोगे, वन रख दोगे। ठीक है, सो बेटा पी वन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जहां जहां बेटा टी दिख रहा है सब जगह पे क्या रख दो, वन रख दो। तो टी हम लोगों को यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, सब जगह पे क्या रखेंगे वन। पहला टर्म टू है, एज इट इज रखो। फिर क्या है टी, तो टी की जगह पे रख दिया हम लोगों ने वन। टू टी स्क्वायर है तो टू रखा और टी की जगह पे वन और इसका स्क्वायर कर दिया। माइनस का टी क्यूब है तो टी की जगह पे वन रखो और क्यूब लगा दीजिए। माइनस टी की जगह पे रखा वन और इसका क्यूब, तो ये तो बेटा टू हो गया प्लस वन हो गया। अच्छा वन का स्क्वायर करोगे तो होगा वन, और वन का मल्टीप्लाई टू में करोगे तो मिलेगा टू। वन का क्यूब करेंगे, माइनस का साइन है पहले तो वन, वन का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, वन मिलेगा। तो और वन से वन कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब बेटा दोनों को प्लस करना है, इस टू और इस टू को, तो क्या मिला हम लोगों को फोर। मतलब इस पॉलिनॉमियल पी टी के लिए पी वन की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है, फोर निकल कर आ जाती है। तो अगला आंसर हो जाता है इस पॉलिनॉमियल के लिए। ठीक है, तीसरे पार्ट में बेटा हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, पी टू की, यानी कि पॉलिनॉमियल पी टी में टी की जगह पे क्या रखे हैं अब हम लोग, टू रखिए भाई। जहां जहां टी दिख रहा है सब जगह पे टू रख दीजिए। सबसे पहले तो टू, पहला टर्म ऐसे ही रखो, प्लस का टी है तो यहाँ पे रख दिया टू, प्लस टू टी स्क्वायर है तो प्लस टू, और टी की जगह पे टू रखा, इसका स्क्वायर, माइनस का टी क्यूब, तो माइनस टी की जगह पे रखा टू और इसका क्यूब कर दिया। करेक्ट है जी, जस्ट क्या करना है सिंप्लीफाई, तो टू और टू चाहो तो फोर लिख दीजिए, प्लस का साइन रखो, टू का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा फोर, और फोर का मल्टीप्लाई टू में कर दोगे तो बन जाएगा एट, माइनस का साइन है रखो, टू का क्यूब करोगे तो कितना होगा एट। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, यहाँ से मिलता है बेटा फोर। इसका मतलब दूसरा जो पॉलिनॉमियल है इसके लिए बेटा पी टू की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, फोर निकल कर आती है, और ये आंसर हो गया स्मार्ट का। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप थर्ड पॉलिनॉमियल की। तो अब हम लोगों को जो थर्ड पॉलिनॉमियल दे रखा है वो क्या है, थर्ड पार्ट पर हम लोग आ गए इस क्वेश्चन के, और पॉलिनॉमियल दिया है बेटा एक्स क्यूब, और वैल्यू किसकी निकालनी है, पी जीरो की। तो अब तो इतना हम लोग समझ गए ना, यानी कि एक्स की जगह पे क्या रखे हैं जीरो क्यूब, और जीरो का क्यूब का मतलब जीरो। मतलब इस पॉलिनॉमियल पी एक्स के लिए पी जीरो की वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। पहला पार्ट करेक्ट है। फिर निकालनी है पी वन की, मतलब पॉलिनॉमियल पी एक्स में एक्स की जगह पे क्या रखा है वन, अगर इधर रखा है तो इधर भी एक्स की जगह पे रख दिया जाए वन, और सिंप्लीफाई करें तो एक्स की जगह पे वन और इसका क्यूब है लगा दीजिए। वन का क्यूब क्या होगा बेटा वन होगा, मतलब पी वन की वैल्यू कितनी निकल आई, वन निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है, पी टू की, मतलब एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं अब हम लोग, टू रख रहे हैं, तो इधर भी एक्स की जगह पे रखते हैं टू और यहाँ पे क्यूब लगाइए। तो टू का क्यूब कितना होता है एट, मतलब बेटा इस पॉलिनॉमियल पी एक्स के लिए पी टू की वैल्यू कितनी आ गई एट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हुआ और ये आंसर हुआ। लास्ट जो पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है वो है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन, और हमें वैल्यू निकालनी है सबसे पहले पी जीरो की। ठीक है, सो देयर फोर पी एक्स की जगह पे क्या रख रहा है जीरो। जब इधर रख रहे हैं बेटा एक्स की जगह पे जीरो, तो जहां जहां यहाँ राइट हैंड साइड में एक्स दिखेगा वहां भी क्या रखना है जीरो रखना है। रखिए भाई, ब्रैकेट में एक्स माइनस वन है तो एक्स की जगह पे क्या रखा जीरो माइनस वन, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वन है तो यहाँ एक्स की जगह पे जीरो प्लस वन। अब देखो जीरो माइनस वन का मतलब हुआ माइनस वन, ब्रैकेट में ही रखेंगे, और जीरो प्लस वन का मतलब क्या हुआ वन,
और जब -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का प्रोडक्ट वुड बी नेगेटिव। मतलब क्या मिलेगा, माइनस में का मिलेगा, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1। इसका मतलब P0 की वैल्यू इस पॉलिनॉमियल के केस में कितनी होगी, -1 होगी। अब वैल्यू निकालनी है हम लोगों को किसकी, P1 की। मतलब इस पॉलिनॉमियल Px में x की जगह पे क्या रख रहा है, 1, तो रखिए बेटा, x दिखा, x की जगह पे 1 रखा, फिर -1, और इन 2 में x की जगह 1 रखा +1, ठीक है। 1 -1 का मतलब हुआ 0, और ये इन 2 में क्या मिला हम लोगों को, 1 + 1 का मतलब 2, और 0 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनली 0 ही हम लोगों को मिलने वाला, यानी कि P1 की वैल्यू इस पॉलिनॉमियल के केस में कितनी हुई, 0 होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट किसकी वैल्यू, P2 की वैल्यू रखो जी, P2 यानी कि x की जगह पर रख दिया 2, तो जहां जहां x दिख रहा है सब जगह पे क्या रखो, 2 रखो। x - 1 है ब्रैकेट में, तो x की जगह पे 2 -1, x + 1 है अगले ब्रैकेट में, तो 2 + 1। सॉल्व करो इसको, 2 - 1 का मतलब हुआ 1, और 2 + 1 का मतलब हुआ 3, और 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब P2 की वैल्यू इस पॉलिनॉमियल के केस में कितनी निकल कर आती है, 3, ठीक है। तो ये आंसर हुआ, ये आंसर है, और ये आंसर, ठीक है। तो दूसरे पार्ट के, हम दूसरे क्वेश्चन के चारों पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए। अब बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है और क्या हम लोगों को करना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर 8 पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं, और इन 8 पॉलिनॉमियल्स के सामने किसी में तो 1 नंबर दे रखा है और किसी में 2-2 नंबर्स दे रखे हैं। तो हमें चेक करना है कि इन पॉलिनॉमियल्स के सामने जो नंबर्स दे रखे हैं वो नंबर्स इन पॉलिनॉमियल्स के जीरोस हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो क्या चेक करना है, हम लोगों को चेक करना है कि हर एक पॉलिनॉमियल के सामने जो नंबर्स दे रखे हैं एक है या फिर एक से ज्यादा है। तो वो दिए गए नंबर्स, उन पॉलिनॉमियल्स जिनके के सामने वो नंबर्स लिखे हुए के जीरो है या फिर नहीं है। अब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, जीरो से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि जीरो बोलते किसको है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनॉमियल का कोई नंबर जीरो होने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी पॉलिनॉमियल है Px, और इस पॉलिनॉमियल Px में आपने क्या किया, x की जगह पर आपने एक नंबर रख दिया k, और ऐसा कर देने पे अगर उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है तो इसी रखे गए नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी सीखा था। तो भाई किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरो का क्या मतलब होता है, उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जगह पे अगर वो नंबर रख दिया जाए, फिर उसको सिंप्लीफाई किया जाए, और अगर सिंप्लीफाई करते हुए उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, मतलब वो रखा गया नंबर उस पॉलिनॉमियल का जीरो होता है, ठीक है। तो बात समझ आ गई है जीरो क्या होता है। और अब अगर हम लोगों को किसी पॉलिनॉमियल में चेक करना है कि दिया गया नंबर जीरो है या फिर नहीं है, तो जस्ट क्या करें, वेरिएबल की जगह पर उस नंबर को रखकर उसको सिंप्लीफाई करें, और अगर वैल्यू जीरो निकल कर आ जाती है तब तो वो उस पॉलिनॉमियल का जीरो होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉलिनॉमियल की। तो बेटा पहला पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है 3x + 1, और हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि x = -1/3, यानी कि -1/3 इस दिए गए पॉलिनॉमियल का जीरो है या फिर नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पे जस्ट क्या रखें, -1/3 रखें, चले रख देते हैं, ठीक है। जब इस साइड में रखा है तो इस साइड में भी रखें, जहां जहां हम लोगों को x दिख रहा है वहां वहां क्या रख रहा है, -1/3 रखिए। सो 3 बेटा ऐसे ही रखा, -1/3 + 1, और अब हम लोग क्या करें बेटा, इस साइड को हम लोग सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करते हुए चेक करें कि रिजल्ट जीरो निकल कर आ रहा है या फिर नहीं। अगर जीरो निकल कर आ रहा है तब तो ये रखा गया नंबर बेटा जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई सिंप्लीफाई करो। अब जब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 ऊपर है और ये 3 नीचे है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला, -1 + 1, और -1 + 1 ये फिर से आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या रिजल्ट आ गया, जीरो। तो क्या कह सकते हो, सिंस p - 1/3 = 0, यानी कि क्योंकि p - 1/3 की वैल्यू जीरो निकल कर आती है, इसका मतलब क्या है कि पॉलिनॉमियल px में x की जगह पे -1/3 रखने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। इसलिए दिया गया नंबर यानी कि -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px,
एक्स। ठीक है जी, समझ आ गया कैसे चेक करना होता है कि दिया गया नंबर किसी पॉलिनॉमियल का जीरो है या फिर नहीं है। ठीक है, आते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो अगले पार्ट में जो पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, सबसे पहले तो पॉलिनॉमियल लिखें। तो बेटा अगले पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में पॉलिनॉमियल दे रखा है क्या, 5x माइनस पाई, और हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 4/5 यानी कि 4/5 इस पॉलिनॉमियल का जीरो है या फिर नहीं है। तो क्या करना है, हमें बेटा x की जगह पे क्या रख के देखना है, 4/5। और जब x की जगह पे इधर 4/5 रखा है तो जहां राइट हैंड साइड में x दिख जाए वहां भी क्या रखना है, 4/5 रखो भाई। 5x से तो x की जगह पे रखा 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो मिला 4 माइनस पाई। और क्या बेटा 4 माइनस पाई जीरो के इक्वल होता है, नहीं ना। ठीक है, तो क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो सिंस p 4/5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब पॉलिनॉमियल px में x की जगह पे 4/5 रखने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है। और जब वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है मतलब रखा गया नंबर यानी कि 4/5 इस पॉलिनॉमियल का जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो देयरफॉर 4/5 is not the zero of polynomial px। करेक्ट है, दूसरा पार्ट आई थिंक समझ आ गया है, और अगर आ गया है तो अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। अगले पार्ट में जो पॉलिनॉमियल दे रखा है बेटा उसका नाम है px, और ये पॉलिनॉमियल क्या दिया है, x² माइनस 1। और क्या चेक करना है, चेक करना है कि 1 और -1, मतलब x इक्वल टू 1 दे रखा है और -1। तो हमें चेक करना है कि 1 और साथ साथ -1 दोनों ही नंबर्स इस दिए गए पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं या फिर नहीं है। क्या करना है बेटा, वही चीज यानी कि वेरिएबल की जगह पर रखें 1। सो p1 निकाला हम लोगों ने, p1 यानी कि x की जगह पे 1 रखा, तो जहां भी x दिख रहा है राइट हैंड साइड में क्या करो 1 रख दो। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1, और ये माइनस का 1, और 1 माइनस 1 का मतलब 0। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं सिंस p1 इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनॉमियल px में x की जगह पे जब 1 रखा तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ गई 0। और अगर किसी भी नंबर को रखने पर किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वही रखा गया नंबर क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। सो देयरफॉर 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px। अब किसको और चेक करना है, -1 को और चेक कर लेना है हमें। करेक्ट है, रखो भाई पॉलिनॉमियल px में x की जगह पर -1, यहाँ दिख रहा है x तो यहाँ भी रखा -1, स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस का 1 है। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर होता है 1, मतलब फाइनली रिजल्ट आएगा 1 -1, और 1 -1 का मतलब 0। तो फिर से क्या लिखोगे, सिंस p-1 इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनॉमियल px में x की जगह पे -1 रखने पे वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px। ठीक है जी, आई थिंक ये पार्ट भी समझ आ गया है। चलो फोर्थ पार्ट की बात करें। सो बेटा फोर्थ पार्ट में अब हम लोगों को पॉलिनॉमियल क्या दिया है, px, तो ये है फोर्थ पार्ट। ठीक है, और पॉलिनॉमियल है क्या, x+1 इंटू में x-2, और कौन से दो नंबर से जिन्हें चेक करना है कि जीरोस हैं या फिर नहीं है, -1 और 2। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 और 2 को चेक करना है कि इस दिए गए पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं या फिर नहीं। क्या करना है बेटा, x की जगह पे पहले रख के देखो -1, तो p-1, जहां जहां x दिख रहा है सब जगह पे क्या रखो -1, तो x+1 है, रखो -1 + 1 -1 -2। बेटा -1 + 1 कितना हुआ, 0। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया, -1 और -2 मिलकर कितना हो गया, -3। और 0 का मल्टीप्लाई बेटा -3 में करेंगे, किसी भी नंबर में करें तो रिजल्ट आता है क्या, 0। मतलब इस पॉलिनॉमियल px में x की जगह पे जब -1 रखा तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो सिंस p-1 इक्वल टू 0, देयरफॉर -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px। चेक करो भाई 2 को, तो x की जगह पे आप क्या रखें, 2 रख दें, जहां जहां x है क्या देखें, रखें 2 रख दें। ठीक है, तो x+1 है, रखो 2 + 1, x-2 है तो यहाँ रख दिया 2 - 2, 2 + 1 का मतलब हुआ 3,
और इनटू में 2 माइनस 2 का मतलब 0 और 3 इंटू 0 का मतलब 0। मतलब इस पॉलिनॉमियल पी एक्स में जब x की जगह पे बेटा रखा 2, जब x की जगह पे रखा 2 तो वैल्यू मिली 0। और ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये नंबर क्या हो, रखा गया नंबर 0। तो देयरफॉर 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स। ठीक है, फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में जो पॉलिनॉमियल दे रखा है वो क्या है भैया, फिफ्थ पार्ट ये रहा, पॉलिनॉमियल दे रखा है बेटा इस पार्ट में पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और किस पर चेक करना है, किस नंबर को चेक करना है, 0। हमें चेक करना है कि 0 इस पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं। तो बेटा तरीका वही है, क्या करिए, x यानी कि वेरिएबल की जगह पर रखो 0, जहां भी वेरिएबल दिख जाए रखो 0 इसका स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर का मतलब 0। तो क्या लिख सकते हो, सिंस p0 इक्वल टू 0 देयरफॉर रखा गया नंबर क्या है, 0 है। जिसको रखने से वैल्यू 0 हुई है वो क्या है, 0 है। सो देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स। करेक्ट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो 0 लिखा है ना वो डिजिट है, और ये 0 क्या है, ये वो वैल्यू है, वो नंबर है जिसको कि किसी पॉलिनॉमियल में रख देने पे वैल्यू 0 आती है। ठीक है, अब देखो सिक्स पार्ट में क्या दे रखा है पॉलिनॉमियल, सिक्स पार्ट में हम लोगों को जी दे रखा है पी एक्स, इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना, एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का m अपॉन एल। मतलब चेक करना है कि माइनस का m अपॉन एल इस दिए गए पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं। ठीक है, तो क्या करिए, रखिए भाई x की जगह पे क्या, जिस नंबर को चेक करना है यानी कि माइनस का m अपॉन एल, तो माइनस m अपॉन एल। अब बेटा इधर रखा है x की जगह पर माइनस m अपॉन एल, तो जहां जहां बेटा हम लोगों को x दिख जाए वहां वहां क्या रखना है, माइनस का m अपॉन एल। तो पहला टर्म क्या है, एल एक्स, तो एल को तो ऐसे ही रखिए, एक्स की जगह पे फिर से क्या रखें, माइनस का एम अपॉन एल, फिर प्लस का एल। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि एल ऊपर है और ये एल नीचे कट गया, क्या मिला यहाँ से, माइनस का एम और ये प्लस का एम। ये बेटा माइनस का एम है, वो प्लस का एम है, आपस में कैंसिल हो गए, तो माइनस एम से प्लस एम कैंसिल, तो क्या आ गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस पी माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू 0। मतलब पी एक्स पॉलिनॉमियल में जब x की जगह पे माइनस एम अपॉन एल रखते हैं तो उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू आती है 0। देयरफॉर ये रखा गया नंबर यानी कि माइनस एम अपॉन एल इज द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स। ठीक है, तो कितने पार्ट कर लिए हम लोगों ने, आई थिंक कितने पार्ट कर लिए, 6 पार्ट। 7 पर आते हैं, तो बेटा 7 पार्ट पर जब हम लोग आए तो पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है, पॉलिनॉमियल का नाम है पी एक्स, और ये है क्या, ये है 3x स्क्वायर माइनस का 1, और दो नंबर्स चेक करने हैं, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, और दूसरा नंबर क्या है 2 अपॉन रूट 3। तो क्या चेक करना है हम लोगों को, हम लोगों को बेटा चेक करना है कि माइनस का 1 अपॉन रूट 3 इस पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं। फिर चेक करना है कि क्या 2 अपॉन रूट 3 भी इस पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं है। चेक करने का तरीका बेटा वही है, क्या किया जाए, पॉलिनॉमियल में वेरिएबल यानी कि x की जगह पे क्या रख दें, माइनस का 1 अपॉन रूट 3, तो रखो भैया p माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां भी क्या करें, माइनस का 1 अपॉन रूट 3 प्लस रख दें। सो 3 रखा, x की जगह पे माइनस का 1 अपॉन रूट 3 और इसका स्क्वायर लगाया, माइनस का 1 रख दिया एज इट इज। फिर से इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये 3 तो ऐसे ही रखा हम लोगों ने। अब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। और जब माइनस की टेंशन खत्म तो 1 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा 1, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो अपॉन में आ जाएगा 3, फिर माइनस का 1 एज इट इज रखो। अब 3 ये ऊपर है और ये नीचे, तो दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला 1, और यहाँ पर क्या है माइनस का 1, और 1 में से 1 माइनस करें तो रिजल्ट आ गया 0। ठीक है, तो क्या कह सकते हो, सिंस p माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर ये रखा गया नंबर यानी कि 1 अपॉन रूट 3 इज द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px। तो ठीक है, ये वाला नंबर जो बेटा 0 है इस दिए गए पॉलिनॉमियल का। चेक कर लेते हैं कि जो दूसरा नंबर दे रखा है ये भी 0 है या फिर नहीं।
तो इसके लिए भी क्या करें बेटा, x की जगह पे अब हम लोग इस पॉलिनॉमियल में 2/√3 रखना है। सो बेटा रखो 2/√3। जब इस साइड में रखा है x की जगह पे 2/√3, तो जहां जहां बेटा इस साइड में x आता है वहां वहां क्या रखा है 2/√3। पहला टर्म है 3x² 3 रखा, और x की जगह पे 2/√3 और इसका स्क्वायर, फिर माइनस का 1 है रख दीजिए। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 ऐसे ही रखा। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 3, ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस का 1। तो हम लोग देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 से 3 जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 4, और यहाँ पे क्या है माइनस का 1, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं क्योंकि P2/√3 इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग कह रहे हैं कि बेटा इस पॉलिनॉमियल Px में जब x की जगह पे 2/3 रखा जाता है तो ऐसा कर देने से पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है, और अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो रखा गया नंबर इस पॉलिनॉमियल का 0 नहीं होगा। ठीक है, सो देयरफॉर 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल Px। ठीक है भाई, तो ये पार्ट भी आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट और कर लेते हैं। सो बेटा लास्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, पॉलिनॉमियल अब हम लोगों को दे रखा है Px, और है क्या, ये पॉलिनॉमियल है 2x + 1। किसको चेक करना है, x = 1/2, मतलब चेक करना है कि 1/2 इस दिए गए पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं है। तो हम लोग बेटा x की जगह पे क्या रखते हैं 1/2 इक्वल टू 2, x की जगह पर रखा 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मिला 1, और ये प्लस में 1 है। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 क्या 0 के बराबर है, नहीं ना। सो देयरफॉर क्या कहोगे, सिंस P 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस दिए गए पॉलिनॉमियल Px में x की जगह पे जब 1/2 रखी जाए वैल्यू, तो फिर बेटा इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है, और जब 0 के इक्वल वैल्यू ना निकले तो इसका मतलब रखा गया नंबर यानी कि 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल Px। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, सारे ही 8 पार्ट्स बखूबी आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फोर्थ और आखिरी क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज के। अब बेटा अगले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं, और इन पॉलिनॉमियल्स के हम लोगों को जीरोस फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, सारे के सारे जितने भी पॉलिनॉमियल्स हम लोग यहाँ पर देखे हैं तो सारे के सारे पॉलिनॉमियल्स कैसे हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स के जीरोस फाइंड कैसे करे जाते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, चलिए करते हैं। भाई फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट में पॉलिनॉमियल दे रखा है Px, और है क्या x + 5। ठीक है, तो जब भी कभी लीनियर पॉलिनॉमियल हम लोगों को दिया जाए, इनफैक्ट कोई भी पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा हो और हम लोगों को जीरोस फाइंड करने हैं, तो बेटा जब भी किसी पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो जस्ट क्या करो, उस पॉलिनॉमियल को इक्वेट कर दो 0 के साथ में। ठीक है, सो इस पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो क्या लिखें, टू गेट जीरोस, हम लोग क्या करते हैं दिए गए पॉलिनॉमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ में। ठीक है, तो भाई Px रखिए, Px है क्या, Px है बेटा x + 5 इक्वल टू 0, और अब क्या करिए बेटा, इक्वेशन बन गई है ना, यहाँ से वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेटा इसको ट्रांसपोज करें, तो हम लोग कह सकते हैं इस साइड में क्या बचा x, इसको ट्रांसपोज करोगे तो -5, इसका मतलब x = -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। करेक्ट है, सो -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल Px। ठीक है, पहला पार्ट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पार्ट पर आए तो पॉलिनॉमियल क्या दिया है, सेकंड पार्ट में पॉलिनॉमियल दे रखा है हम लोगों को x - 5। जीरोस निकालने हैं तो फिर से वही डायलॉग, टू गेट जीरोस क्या किया जाता है, किसी भी पॉलिनॉमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ में। रखो भाई पॉलिनॉमियल है क्या, पॉलिनॉमियल है x - 5 और इक्वल में 0। क्या करना है, इस वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो इस -5 को करना है ट्रांसपोज। सो दिस इंप्लाइज कि x = कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 5 है, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का, इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल Px का 0 क्या है 5, बेटा इस पॉलिनॉमियल का 0 हुआ। ठीक है, सो क्या लिख सकते हो, 5 इज द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल
पी एक्स। ठीक है, आई थिंक ये दोनों पार्ट समझ आ गए हैं। स्पेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है भाई हम लोगों को? थर्ड पार्ट में पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है 2x+5। ठीक है, यह है थर्ड पार्ट। अब हम लोगों को जीरोस फाइंड करने हैं, तो वही लिखा है टू गेट जीरोस। क्या किया जाता है? जीरोस तब मिलते हैं जब किसी भी पॉलिनॉमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ में। अब पी एक्स है क्या? पी एक्स हम लोगों को दे रखा है 2x+5, तो पी एक्स की जगह पर रख दिया 2x+5 और इक्वल में क्या है? इक्वल में जीरो है। अब हम लोगों के सामने इक्वेशन बन रही है और इस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और वही वैल्यू जो कि एक्स की निकल कर आएगी जीरो होगा इस पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो बेटा एक्स है इस टर्म के अंदर, तो इसको करें ट्रांसपोज, तो लिख सकते हैं 2x इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे इसको तो माइनस में गया। अगेन हम लोगों को x चाहिए, तो x इक्वल टू, उसके लिए बेटा इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा? माइनस का 5 और ये डिवीजन में चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना है? माइनस का 5/2। देयरफॉर -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल px। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर पॉलिनॉमियल हम लोग देख पा रहे हैं क्या है? px इक्वल टू पॉलिनॉमियल बेटा अगले पार्ट में क्या दे रखा है? 3x-2। 3x-2 जीरोस फाइंड करने हैं, तो वही चीज लिखे हैं टू गेट जीरोस। क्या किया जाता है? दिए गए पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट करके एक्स या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो पी एक्स दे क्या रखा है? पी एक्स दे रखा है 3x-2 एंड दिस इक्वल टू जीरो। मतलब 3x कितना हुआ के लिए इसको ट्रांसपोज कर दें, प्लस में चला गया, तो x कितना होगा बेटा? 3 को भी कर दें ट्रांसपोज, तो कितना हो गया? 2/3। तो x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली? 2/3 निकाली। मतलब ये नंबर 2/3 ही क्या है? जीरो है। सो देयरफॉर 2/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल px। तो px का हम लोगों ने बेटा जीरो फाइंड कर दिया। 4 पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए। अब बेटा नेक्स्ट की बारी है। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है भाई? px इक्वल टू दिया है कितना? 3x। सो टू गेट जीरोस क्या किया जाए? px इक्वल टू जीरो, और px है क्या? 3x इक्वल टू जीरो। और बेटा इक्वेशन है और यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को कर दिया जाए ट्रांसपोज, तो x इक्वल टू कितना हुआ? 0/3, और 0/3 का मतलब जीरो। तो ये नंबर यानी कि जीरो ही क्या है? इस पॉलिनॉमियल का जीरो है। सो देयरफॉर जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आए तो कौन सा पार्ट होगा? कौन सा पार्ट किया हम लोगों ने? फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, सिक्स पार्ट पर आते हैं। तो पी एक्स यहाँ पर हम लोगों को क्या दे रखा है? ए एक्स, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा बोला गया है। करेक्ट है। अब हम लोगों को बेटा जीरोस फाइंड करने हैं, तो क्या किया जाए? जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिए गए पॉलिनॉमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ में। अब पॉलिनॉमियल क्या है? पॉलिनॉमियल तो भाई ए एक्स है ना, तो बी एक्स की जगह पर रखो क्या? ए एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम कोई भी एक जीरो हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए तो जीरो नहीं है, और जब ए जीरो नहीं है तो कौन जीरो होगा? एक्स ही जीरो होगा। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो क्या करो बेटा, एक्स को इधर ही रोको, ए को कर दो ट्रांसपोज, तो 0/a बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ए जीरो के बराबर नहीं है। अगर ए जीरो के बराबर होता तो नहीं लिख सकते थे, है ना। तो x इक्वल टू 0/a, तो a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और बेटा कोई भी रियल नंबर अगर जीरो को डिवाइड करे तो रिजल्ट आएगा जीरो। मतलब x इक्वल टू निकाला हम लोगों ने क्या? जीरो। करेक्ट है। इसका मतलब कौन सा नंबर? यही नंबर, मतलब जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, 6 पर। क्या दिया है बेटा हम लोगों को? अब दे रखा है पॉलिनॉमियल हम लोगों को px इक्वल टू cx+d। बोला गया है कि c इज नॉट इक्वल टू जीरो, और c और d दोनों ही कैसे नंबर्स हैं बेटा? कोई भी रियल नंबर्स हैं। करेक्ट है, तो c और d कोई भी रियल नंबर्स हैं, बट c जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए जीरोस निकालने हैं तो क्या करना होगा?
वही करना होगा जो अभी तक सारे क्वेश्चंस में किया है। टू गेट जीरोस क्या किया जाता है, पॉलिनॉमियल को इक्वेट कर दिया जाता है जीरो के साथ में। जब पॉलिनॉमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो एक्चुअल में तो पॉलिनॉमियल है क्या, पॉलिनॉमियल है सी एक्स प्लस डी एंड दिस इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें बेटा x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला काम करो, इस d को कर दो ट्रांसपोज। जब d को ट्रांसपोज करोगे तो इसको लिखोगे माइनस का d, करेक्ट है। अगेन हम लोगों को बेटा x की वैल्यू चाहिए तो c को भी भगाना होगा, ट्रांसपोज करना होगा, और क्योंकि c मल्टीप्लीकेशन में तो ट्रांसपोज करने पर डिवीजन में जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का d अपॉन c। क्या अपॉन में c लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि बोला गया है कि c जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, माइनस का d अपॉन c, मतलब यही नंबर क्या है इस दिए गए पॉलिनॉमियल का जीरो है। सो देयरफॉर माइनस d अपॉन c इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल px। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चारों ही क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके के वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।